महाभारत युद्ध, धर्म और इंसानियत की कथा। हे इतिहास के शौकीनों, आज हम दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक महाभारत की यात्रा पर चलते हैं। ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित यह महाकाव्य कर्तव्य, धर्म और मानव स्वभाव की एक जटिल कहानी है। कहानी कुरु वंश से शुरू होती है। राजा शांतनु को नदी देवी गंगा से प्यार हो जाता है। उनका एक पुत्र होता है भीष्म, जो अपनी ब्रह्मचर्य की शपथ और अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। बाद में शांतनु सत्यवती से विवाह करते हैं और उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन भाग्य एक दुखद मोड़ लेता है जब दोनों पुत्रों की युवावस्था में ही मृत्यु हो जाती है। सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवाओं के साथ संतान उत्पन्न करने के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र व्यास की ओर रुख करती हैं। इससे धृतराष्ट्र का जन्म होता है, जो अंधे हैं, और पांडु, जो पीले हैं। पांडु संभोग करने पर मरने के श्राप से ग्रस्त अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में चले जाते हैं। कुंती एक दिव्य मंत्र से आशीर्वादित 3 पुत्रों को जन्म देती है, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री अश्विनी कुमारों को बुलाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नकुल और सहदेव पैदा होते हैं। इस प्रकार 5 पांडवों का जन्म होता है। इस बीच धृतराष्ट्र के गांधारी से 100 पुत्र होते हैं, जिनमें सबसे बड़े दुर्योधन हैं। जैसे जैसे चचेरे भाई बड़े होते हैं, तनाव बढ़ता जाता है। उनके दादा भीष्म शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बढ़ती दुश्मनी के खिलाफ संघर्ष करते हैं। पांडव हस्तिनापुर का राज्य जीत लेते हैं, लेकिन दुर्योधन ईर्ष्यालु होकर उनके खिलाफ साजिश रचता है। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी द्वारा छेड़छाड़ की गई पासे के खेल में युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार जाते हैं, जिसमें द्रौपदी, उनकी पत्नी, भी शामिल है। कौरव द्रौपदी को अपमानित करते हैं और पांडवों को 13 वर्ष के लिए वनवास में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। इस अवधि के दौरान पांडव सहयोगी प्राप्त करते हैं और अपने कौशल को निखारते हैं। अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करता है। वनवास के बाद वे राज्य में अपने राइटफुल हिस्से की मांग करते हैं, लेकिन दुर्योधन मना कर देता है, जिससे युद्ध होता है। जैसे ही युद्ध की आहट होती है, अर्जुन अपने रिश्तेदारों से लड़ने को लेकर नैतिक रूप से विवादित हो जाता है। कृष्ण उनके सारथी भगवद गीता का ज्ञान देते हैं, जो कर्तव्य, धर्म और आत्मा को संबोधित करता है। अर्जुन लड़ने का संकल्प लेता है। युद्ध 18 दिनों तक चलता है, जिसमें भीषण युद्ध और व्यक्तिगत संघर्ष होते हैं। प्रमुख घटनाओं में भीष्म का पतन, छल से द्रोण की मृत्यु और कर्ण की दुखद नियति शामिल है। अपनी ताकत और नेक चरित्र के बावजूद कर्ण एक श्राप और भाग्य के विश्वासघात के कारण मारा जाता है। पांडव जीत जाते हैं, लेकिन भारी कीमत पर लगभग सभी योद्धा मारे जाते हैं। युधिष्ठिर, जो अब राजा हैं, दुख और नैतिक दुविधाओं से बोझिल हैं। वे वर्षों तक शासन करते हैं, लेकिन युद्ध से ग्रस्त रहते हैं। अंततः वे अपने राज्य का त्याग कर देते हैं और मोक्ष के लिए हिमालय की यात्रा करते हैं। अपने चढ़ाई के दौरान प्रत्येक पांडव और द्रौपदी अपने पिछले कार्यों की परीक्षा देते हुए गिर जाते हैं। केवल युधिष्ठिर, धर्म का प्रतीक, कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं। वह अपने साथी के बिना प्रवेश करने से इनकार कर देता है, जिससे कुत्ते को धर्म के देवता के रूप में प्रकट किया जाता है। युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, शांति और स्पष्टता पाते हैं। महाभारत युद्ध की कहानी से कहीं अधिक है। यह जटिल मानवीय भावनाओं और नैतिक दुविधाओं की खोज करता है, जो भारतीय संस्कृति को गहराई से प्रभावित करता है। धर्म, न्याय और मानव स्वभाव पर इसके पाठ कालातीत रहते हैं, जो इसे भारतीय दर्शन और नैतिकता को समझने के लिए एक मूलभूत पाठ बनाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने इतिहास में इस गोते का आनंद लिया है, तो अधिक मनोरंजक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।